नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं। सुपरस्टार गजेंद्र शर्मा हैं, यही खेसारी लाल यादव के कॉमेडी स्टार हैं। गजेंद्र शर्मा यानी उर्फ पियक्कड़ से नाम से जाने जाते हैं और आज मीडिया में खलबली हो रहा है कि इनका खेसारी नाम बोलने में शर्म लगता है। क्या लगता है आपका खेसारी जी के नाम सुनने में? देखिए, कहने का मतलब है कि अगले बंदा को साथ में हम लोग काम किए और लगातार 10 साल 12 साल काम किए, खून पसीना बहाकर लगातार 24 घंटा मेहनत किए हम लोग, भाग दौड़ करके, और किसी के साथ जुड़ के इसीलिए अगला काम करता है कि अगला इसमें का ये 5 आदमी 10 आदमी का ग्रुप है, इसमें से एक आदमी अगर उठेगा तो सभी आदमी को धीरे धीरे चारों पहिया बन के चलेगा ना। तो अगर अगला आदमी 5,000 कमाता है तो नीचे वाला 500 जरूर कमाएगा, उसका भी जीविका है, बाल बच्चा फैमिली है, उसका भी चलेगा। 12 साल कम नहीं होता है खून पसीना बहाकर जिया बर्बाद करने में। इसीलिए नाम सुनने में हमको थोड़ा सा ये होता है कि भाई कैसे सुने, भाई क्या जरूरत है सुनने से या उनका नाम लेने से मेरा जो एनर्जी खत्म होगा वो भी बर्बाद है। क्या खेसारी जी से आपका बात नहीं हुआ? कभी नहीं। अभी 7 साल हो गया, 6 साल हो गया बात किए हुए। फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठता है। लेकिन साल भर पहले तो आपका मीटिंग हुआ था गोरखपुर में फिल्म का। जी, मीटिंग हुआ था, फिल्म का हुआ था, गए थे मिलने के लिए, आए थे शूटिंग में, तो मिले जुले काम के लिए हम बात किए। तो काम के लिए तो आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे क्या क्या चलता है, लेकिन काम के लिए बात किए, कहते हैं कि अच्छा सोचा जाएगा, होगा काम। तो कब तक होगा भाई, उम्र बैठा रहा है थोड़ी। मेरे भी शादी विवाह हो गए हैं, मेरे भी बच्चे हैं ना। अब धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं भाई, अब जो मिलता है उसी में अपना जीविका चलाते हैं, क्या करें। तो यानी खेसारी लाल यादव के आप टारगेट कर रहे हैं मीडिया पर? एकदम, क्यों नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप तो एक भाई हैं। भाई हैं, लेकिन भाई अगर नहीं मानेगा तो दूसरा भाई क्या करेगा। आप देख रहे हैं आज के समय में, आप जाइए कोर्ट कचहरी में, ज़्यादा से ज़्यादा केस देखिएगा तो भाई का केस है, जमीनी विवाद का केस है, घर द्वार का केस है कि भाई अलगा कर दल बड़े बांटते नहीं, खन माई बाप मरिए गई। यानी खेसारी लाल यादव के छवि बिगाड़ना चाहते हैं क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है कि छवि हम बिगाड़ रहे हैं। यही तो लग रहा है कि मीडिया में काफ़ी धमाल हो रहा है, उसके बाद में स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंचे हैं कि मीडिया में हंगामा कर दिए हैं। खेसारी जी का हम बोलने में शर्म लगता है। अरे क्यों नहीं करेंगे महाराज, मैं मीडिया में बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। वो अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो किसी काम के लिए ना फ़ोन कर रहे हैं, लोग फ़ोन करते हैं किसी काम के लिए ना फ़ोन करते हैं। सभी लोग मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, उनके इर्द गिर्द फ़ोन करते हैं, बातचीत हो जाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, काम के लिए करते हैं। तो मीरगंज से आपका छपरा कितना दूर है? चले जाइए घर। 65 किलोमीटर है, तो घर पे रहेंगे तब ना जाएंगे। वो तो रहते हैं मुंबई। चल जी, उनका पिताजी रहते हैं, उनसे बात कर कीजिए। नहीं, पिताजी से कुछ बात थोड़ी होता है, पिताजी से तो आज भी बात बनता है, उनसे जो काम होता है वो काम हो जाता है, बात करते हैं, बात कर लेते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, उनसे कोई, उनके फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। खेसारी जी से क्या चाहिए आपको? हेल्प चाहिए क्या? वो काम कर रहे हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, हम भी एक एक्टर हैं, हम भी गायक हैं, टेक्नीशियन हैं। चलिए, मैं चाहूँगा कि उस जो कॉमेडी है करते हैं जो पियक्कड़ वाला, वो दर्शकों को हो जाना चाहिए कि ताकि वही गजेंद्र पियक्कड़ हैं। अब कितना कॉमेडी सुना है, उनके तमाम फिल्म में हम काम किए, उनके स्टेज प्रोग्राम में किए, उनके लाइव जितना कैसेट बजा मेरे वजह से बजा। ये कहना नहीं चाहिए, अपने मुंह से अपने बड़ाई नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, अपने मुंह से अपने बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों कि मेरे वजह से लाइव कैसेट उनका जितना बजा है मेरे वजह से बजा है। जब मैं उनसे साइड हो गया, लाइव कैसेट एक भी, आप ही बता दीजिए, एक भी लाइव कैसेट बजाओ कॉमेडी वाला कोई नहीं बजा है अभी। यानी यही चाहते हैं कि खेसारी जी को चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। बर्बाद तो सारी दुनिया करती है। ये तो पियक्कड़ का एक्टिंग था कि मारेंगे बर्बाद कर देंगे, तो बर्बाद कर ही देंगे। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भाई हैं और एक टीम में आप लोग साथ में काम करते थे। तो कहने का मतलब भाई हैं तो ड्यूटी हम कर रहे हैं, तो पेमेंट आप दे दीजिएगा। देखिए, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि खेसारी जी आपको आप अगर खेसारी जी को अगेंस्ट में लेते हैं कि मैं खेसारी का सपोर्टर हूं, तो मैं भी तो खेसारी का सपोर्टर हूं। मैं किसी के सपोर्टर में बात मैं रख रहा हूं, क्योंकि देखिए खेसारी जी नहीं है, इसीलिए मैं खेसारी के पक्ष में बोल रहा हूं। पक्ष में बोल रहे हैं तो यही तो हम कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं हम, तो पेमेंट आप दे दीजिए पक्ष में जब है तो। चलिए, देखिए, अगर खेसारी लाल अगर इस वीडियो के देख रहे हैं तो आप गजेंद्र शर्मा को आप सहयोग कीजिए, क्योंकि पुराना कलाकार हैं। ये बताइए, खेसारी जी से आप मुलाकात करने का प्रयास कीजिए। मुलाकात तो होता ही रहता था पहले, अब नहीं होता है। जब मुलाकात करने जाएंगे, अपना जो किराया भाड़ा लगेगा जाने आने में वो भी बेकार जाएगा, तो क्या मुलाकात करेंगे अगला से।
किराया भाड़ा ले लीजिएगा। वो नहीं मिलेगा, आप दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो होगा, हम दे देंगे। अगर जाइएगा तो मैं फ्लाइट का आपको टिकट कटा दूंगा गजेंद्र भाई, एकदम चलिए। मैं वादा करता हूँ। ये आरती न्यूज लाइव को जितने फॉलोअर देख रहे हैं, ये बात को ऑब्जेक्शन में नोट हाँ, किया जाएगा 5,000 का कि ये टिकट एकदम कटा 5,000 का ये टिकट देंगे हमको फ्लाइट का थी पटना से दादर का मुंबई। हाँ बिल्कुल, देखिए यही देखिए, क्योंकि ये सहयोगी है, मैं सहयोग कर रहा हूँ कि इनका खेसारी जी से बात हो जाए, क्योंकि खेसारी जी का आप टारगेट मत कीजिए भैया। एकदम हम बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मैं उनके साथ फिल्म में भी काम किया है ना। तो क्या ऐसी बात नहीं है कि हम कॉमेडी नहीं करते हैं ना, ऐसा बात नहीं है कि मेरा विकलांग ओकलांग है कि पैर और नहीं ठीक है। पर्सनालिटी से ठीक है, हाइट पर्सनालिटी सब ठीक है, पढ़े लिखे हैं, कॉमेडी किए ही हैं। बिल्कुल। और आपके चलते नहीं किए हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने हमको साइन किया था। आप एक भी काम नहीं दिए हैं अभी तक। एल्बम में भी किए थे तो कंपनी वाला ने कराया था, सुबोध कराया था। सुबोध मेरे घर से उठा के लाया, जिसको सुबोध कहते हैं, खेसारी को जो खेसारी बनाने में। ये सुबोध अकेला क्या बोलते हैं कि जाकर नीमक तेल बेच रहे हैं? जी, आज भी आप चलिए दिखाते हैं। सिलीगुड़ी में आलू प्याज और सेव नारंगी का बिजनेस करता है, उससे जीविका अपना चलाता है। इस लाइने से तौबा बोल दिया कि इस लाइन में मुझे नहीं रहना है। वो बोलते हैं कि हम लोग का संबंध अच्छा है खेसारी जी से। कहने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। हाथी वाला दांत। जी बिल्कुल। आइए शंभू बाबा को। शंभू बाबा तो बुजुर्ग आदमी है, अब तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना लेबरे में काम कर पाएंगे, क्योंकि ताकत भी नहीं है, शक्तिहीन हो गए हैं। उनको तो हम लोग तो मान लीजिए कि कुछ भी करके जीविका चला लेंगे, लेकिन शंभू बाबा को उनको नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए मैं चाहूंगा कि पुराना टीम यानी जो बिखर रहा है खेसारी जी के, बिखरना नहीं चाहिए भैया। उनके साथ जितने भी पहले के लोग थे, जो लोग सपोर्ट किए शुरू से, क ख ग घ, जिस तरह बच्चे को पढ़ाया जाता है उस तरह कह के यहाँ ये है या वहाँ है दिस दैट करके जहाँ तक पहुँचाया पहले के लोग जितने भी थे, यहाँ से लेके मुंबई तक कोई नहीं है। सभी लोग इर्द गिर्द नए नए लोग रहते हैं। खेसारी साहब बड़े हैं कि छोटे हैं? हम छोटे हैं। तो आप छोटा भाई हैं, तो आप इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए भैया। बिल्कुल नहीं करते हैं हम, ना कभी किए हैं ना करेंगे। मेरी क्या औकात बनती है उनको कुछ कहने को? मैं कुछ भी नहीं कहा हूँ ना कहेंगे कभी। इस फिल्म में आपने काम किया है? फर्स्ट फिल्म में काम किए 16 शबनम में, जिसमें कॉमेडी का रोल था। पिक्चर स्टार्ट मेरे से होती है, पिक्चर स्टार्ट खत्म मेरे से होती है। क्या रोल रहता है? कब? पियक्कड़ का, गैरेज का सीन, गैरेज वाला। कहाँ पर सुबोधवा की कैसे है? हाँ, वो जो आके कहता है, एक और आर्टिस्ट जो है वो आके कहते हैं कि अमरवा कहाँ बा? अमरवा कहाँ बा? हम राजधानी एमएलए के पिए हैं। मैं भी सुबोधवा का पिया हूँ ना। तब पूछा अमरवा में जा ना, अमर का नंबर ले लो। हाँ, तो फाइटिंग चालू हो जाता है। जी, फाइटिंग शुरू होता है वहाँ। देखिए काफी इनका प्यार दुलार उस फिल्म में है, और बम ब्लास्ट है वो फिल्म, जो कि काफी कॉमेडी के रूप से फिल्माए हैं। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, खेसारी लाल यादव के इनका काम देना चाहिए। क्या भैया? आप समझ सकते हैं कि नए नए लोग उनसे जोड़ करके और काम देते हैं, लोग काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खेसारी जी अगर किसी भी प्रोड्यूसर को कह दे कि ये मेरा भाई है, इस पिक्चर में काम, ये जो रोल है, दो चार जो सीन है इससे करवा लेते हैं, ये अच्छा करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं, प्रोड्यूसर नहीं कह सकता है, एकदम इग्नोर नहीं करेगा। बिल्कुल, आप तो आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अब क्यों का तो जवाब नहीं है। क्या झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, झगड़ा तो हमसे नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं कहेंगे? कुछ बता दीजिए खुलासा, दिल के बात। वो कहेंगे ही नहीं, हम जानते हैं, वो नहीं कहेंगे। आप भी स्टार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता है। हाँ जी, तो यही चाहते हैं कि मैंने, वो चाहते नहीं कि हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि वो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। मेरी गरीबी का मौका का फ़ायदा उठाते हैं लोग। और मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मेहनत करके स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ। मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं मुंबई में 50,000 खर्च करके रूम रेंट दे करके रहूँ। अगर रहने का क्षमता होता मेरे पास, मुंबई में उतना पैसे होता, महीना का बैकग्राउंड, तो मैं मुंबई से हटा नहीं होता। आज भी सुपरस्टार रहते आप। आज और कुछ नहीं तो उनके पिक्चर में नहीं काम करता तो अगला दूसरे के पिक्चर में तो काम करने को जरूर मिलता मौका। उस लायक आप हैं। जी, मिला था हमको। और हमेशा उस समय कॉल आता था और डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों का कॉल आता था। तो मान लीजिए कि ऑप्शन तो इस समय हो गया है, हम कहेंगे कि हम पटना है तो तब छोड़ दो, दूसरा कोई है यहाँ हो जाएगा।
वहाँ रहने के लिए चाहिए ना। अब कलाकार हैं तो कलाकार के लायक रूम चाहिए, कलाकार के लिए लायक कपड़ा जूता मोजा ये सब चाहिए। खाने कोई नहीं देखते हैं, दिखाने कोई देखते हैं। चलिए, इनका दुख है, दर्द है, अपने चैनल आरती न्यूज के चैनल पर बता रहे हैं। अगर कोई भी टीम सुनता है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, यानी गजेंद्र भाई के लिए। लगातार आप मीडिया में बने रहेंगे? एकदम बने रहेंगे, जब तक हमारा कोई निदान नहीं होगा बने ही रहेंगे। चलिए देखिए, जब तक मिलता रहेगा तो बल्ले बल्ले रहेगा। काम मिलेगा तभी तो हम जिएंगे भाई, काम नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के डेट में आप सुन मरिए न, जल्द आपको दर्शक ने देख रहा है, और दर्शक ही जानता भगवान है। पब्लिक तो सारी बात जानती है, मेरे पास फ़ोन भी आता है। पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक ही जिसको चाहता है कि जीरो से हीरो बनाए वो हीरो बनता है, और पब्लिक जिसको चाहता है कि हीरो से जीरो बना दे वो जीरो बन जाता है। बिल्कुल यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ना चलो ठीक है, बैगना। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, पटना, बिहार।